अब सरकार को जवाब देना होगा कि ये आखिर जब ये रैंप जो कहीं से भी यहाँ उतरना ही वाकई में जो बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ था, उसका जो हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है उसका अतिक्रमण जो है 46 डिसमिल से कि डीपीआर तो पब्लिक डोमेन में होता नहीं है। हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से पिछले 2 महीने से जारी है कि ये बंदी तो हमारी सफल रही। लोगों का एक जन आंदोलन, ये जन आंदोलन था, कोई राजनीतिक को पार्टी का जो रंग दिया जा रहा था वो कहीं से भी नहीं था। लोग स्वतः इसमें जुड़े थे और इसलिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कहीं कहीं कमी हुई, मगर हमने इसको सफलतापूर्वक किया है। अभी जो रैंप को हटाने की जो मांग को लेके जो हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से पिछले 2 महीने से जारी है, अब जो लगातार सरकार की तरफ से या उनके माउथ पीसेस की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि पहले से रैंप ये फ्लाईओवर बन रहा था तो पहले लोगों ने क्यों नहीं इसका विरोध किया। पहली बात कि डीपीआर तो पब्लिक डोमेन में होता नहीं है, ज्यादातर होता है क्या? कोई भी नहीं, सड़क बने या फ्लाईओवर बने। मगर उसके बावजूद भी मैंने जो है इसके बारे में इंजीनियर चीफ जो 2022 में थे उनसे मैंने बात की थी और जो है उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सरूल शोभा यात्रा में किसी तरह का व्यवधान या अड़चन पैदा नहीं होगी, किसी तरह का अवरोध नहीं होगा, डिजाइन इस तरह से किया गया है। और उसके बाद फिर उसके बाद हमने देखा कि मेकॉन की तरफ से जो यहाँ पर आगे बढ़ता गया और अचानक से ये रैंप उतरा, अचानक से अतिक्रमण हुआ इस जगह का जो एक हमारी धरोहर की जगह है, विरासत की जगह, जिसका कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता है, जो बेलगान होती है, उसका जो हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है उसका अतिक्रमण जो है 46 डिसमिल से घटा के पता नहीं कितना 10 फीट कर दिया गया। और जो सारे लांछन हमारे इस आंदोलन के ऊपर लग रहे थे, एक ऐसी चीज हमारे हाथ में अब आई है कि अब सरकार को जवाब देना होगा कि जब ये सारी चीजें, ये डीपीआर ही वाकई में जो बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ था, बिल्कुल अलग तरीके से, वो कनेक्टिंग जो फ्लाईओवर की बात थी वही था, काटा टोली से सिरम टोली चौक तक को कनेक्ट करते हुए आपका मेकॉन पटेल चौक तक होते हुए जाने की जो बात थी, राजेंद्र चौक तक भी जाने की बात थी, ये उसी तरह से डिजाइन किया गया था और इसी तरह से ही फ्लाईओवर्स डिजाइन किए जाते हैं। हमें विकास विरोधी, हमें भाजपा का दलाल, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, मगर अब जो है सरकार को जवाब देना होगा उन्हीं सब चीजों के लिए जिसका आरोप हम लोगों के लगाया गया है। और जो हमारी धार्मिक आस्था को तो ठेस पहुंचाने का बार बार जो काम किया ही गया है, अब सरकार को जवाब देना होगा कि ये आखिर जब ये रैंप जो कहीं से भी यहाँ उतरना नहीं था उतरा तो आपने देरी हमारे जो आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी, क्योंकि हमने ये बार बार कहा है, शुरू से ही कहा है कि इस रैंप को हटाइए, डीपीआर में चेंजेस लाइए, मगर सरकार पता नहीं सत्ता के नशे में चूर है या किस चीज के उसमें चूर है कि हमारी चीजों को वो धत्ता बताते आई है। मगर अब हम सरकार को कटघरे में खड़े करेंगे कि हमें जो प्रताड़ना मिली, हमारी धार्मिक आस्था इस केंद्र बिंदु को, जो परंपरा चल रही थी, उसको धूमिल करने के लिए जो षड्यंत्र रचा टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, उसमें सरकार कब शामिल हुई, हम ये भी उनसे हम जवाब हम चाहेंगे। निष्कर्ष क्या निकला इस बैठक? निष्कर्ष यही निकला कि जो ये तो बात साफ हो गई है कि रैंप कभी भी डीपीआर में नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, और ये नहीं था, ये बाद में लाया गया है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कि जब जुटको बना रहा था तो उसकी हाइट बिल्कुल ठीक थी, एल&टी कंपनी को दे दिया गया और उसके बाद आरसीडी के एग्जीक्यूटिव और जो सारा खेल दूसरों ने खेला और आदिवासी जो इंजीनियर्स को गाली खाने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। जो आरसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने कहा मैं अक्टूबर में मैंने पिछले साल योगदान दिया है। जो इंजीनियर चीफ जो
पथ निर्माण विभाग के उन्होंने कहा हम अप्रैल में आए मैडम चुनाव के समय में, तो ये तो प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ चुका था, ये डीपीआर पहले ही बन चुका था, हम तो बस उसका सुपरविजन ही कर रहे थे। मैम समीक्षा बैठक में क्या मिलेगा? भाई अब तो हमने है कि हमको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है और ये रैंप को हम हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा अब हम करेंगे। सरकार को स्वतः हटाती है तो ठीक है, नहीं तो आदिवासी समाज इसमें आगे आए। धरना स्थल के रैंप को हटाना होगा।